इस साल की सबसे परेशान करने वाली खबर सामने आई है और वो ये कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने के पीछे की वजह मोबाइल फोन थे। मतलब जंग के बीच रूसी सैनिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे जो उनकी मौत की वजह बन गए। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से किया है। यूक्रेन ने साल की शुरुआत में ही डोनेस्क के मकीवका में रूसी सेना के ठिकाने पर बड़ा हमला बोला और रूस ने 11 महीनों की जंग में पहली बार यह माना था कि हमले में उसके 63 सैनिकों की मौत हो गई थी। हालांकि अब जो खबर आई उसमें रूस ये मान रहा है कि मकीवका में उसके 63 नहीं बल्कि 89 सैनिक मारे गए, जिसके लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उसने साफ कह दिया कि एक छोटी सी गलती की वजह से सैनिकों को जान गंवानी पड़ी और उनकी गलती ये थी कि जंग के बीच वो मोबाइल फोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे और बड़े अधिकारियों को इसकी भनक ना लगे इसलिए उन्होंने कई मोबाइल फोन बैरकों में छिपा रखे थे। और ये बैरक डोनेस्क के मकीवका शहर में एक ऐसी जगह बनाई गई थी कि यूक्रेन के सैनिकों को भनक तक ना लगे। खबर के मुताबिक मकीवका के एक कॉलेज में रूसी सैनिकों के रहने के लिए कई अस्थायी बैरक तैयार की गई ताकि वो रूस के कब्जे वाले इस इलाके की सुरक्षा कर सकें, लेकिन वहां रहने वाले सैनिकों की एक लापरवाही उन पर भारी पड़ गई। उन्होंने अपने लोगों से बात करने के लिए वहां ढेर सारे मोबाइल फोन जमा कर रखे थे और मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से ही उनके ठिकाने को ट्रैक कर लिया गया, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने हमले के लिए सटीक लोकेशन का पता लगा लिया और फिर एक इशारा मिलते ही हाइमार्स से ताकतवर मिसाइलें दाग दी गई। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने की इतनी सही जानकारी इकट्ठा की थी कि मिसाइलें सीधे जाकर मकीवका में मौजूद कॉलेज पर गिरी और वहां बनाए गए रूसी सैनिकों के बंकर एक झटके में तबाह हो गए। इससे पहले कि रूस की सेना कुछ समझ पाती, उसके 89 सैनिक अपनी जान गंवा बैठे और सैकड़ों की संख्या में सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गए। इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के करीब 400 सैनिक मारे गए। माना जा रहा है कि इस दावे के बाद ही रूस को यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि उसके 63 सैनिक मारे गए, जिनकी संख्या बाद में बढ़ाकर 89 हो गई, जिसके बाद रूस में भी गुस्से की आग जोर पकड़ने लगी। वहाँ के लोग इसके लिए पुतिन को तो कोस ही रहे थे, अब उनके निशाने पर रूसी सेना के कमांडर भी आ चुके हैं। लोगों का आरोप है कि जंग में कमान संभाल रहे रूसी कमांडर सही रणनीति नहीं अपना रहे और इसी वजह से यूक्रेन जंग में न सिर्फ बढ़त बना रहा है बल्कि बड़ी संख्या में रूसी सैनिक भी मारे जा रहे हैं। और ये साल तो पुतिन के सैनिकों के लिए तबाही लेकर आया, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने साल की शुरुआत से अब तक रूस के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया। और अगर यूक्रेन के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये पुतिन के सैनिकों को खौफ से भर देने वाला है, क्योंकि पहले ही पुतिन की फौज यूक्रेन के कई हिस्सों में घुटनों पर है और अब जेलेंस्की की सेना उसे पूर्वी यूक्रेन में भी पीट रही है, जहां के ज्यादातर इलाकों पर रूसी सेना अपना कब्जा होने का दावा करती है। इसके बाद भी यूक्रेन ने डोनेस्क के मकीवका के बाद एक और बड़ा हमला लुहांस्क में बोला। वहां रूसी सेना के एक बड़े हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन से बम गिराए जाने से पहले वहां से कुछ सैनिक भागते दिखाई दिए, लेकिन तभी बम इमारत से जा टकराया। इस हमले के बाद रूसी सेना का हथियार डिपो मलबे में बदल गया और यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में भी रूस के करीब 100 सैनिक मारे गए। इस बीच 31 दिसंबर को यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए ताबड़तोड़ हमलों के वीडियो सामने आए। रूस ने 31 दिसंबर को कीव पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से कई भीषण हमले किए थे और नए साल से ठीक पहले कीव के लोगों को दहला कर रख दिया था। रूस ने यूक्रेन में नए साल के जश्न को मातम में बदल दिया था। इसकी गवाही वहां से आई तस्वीरों ने दी, जिनमें एक के बाद एक कीव के अलग अलग हिस्सों में धमाके होते दिखाई दिए। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क से गुजर रहा एक आदमी दिखाई दिया, तभी उसके सामने एक तेज धमाका हुआ और वहां मौजूद इमारत से शीशे और लकड़ियों के टुकड़े गिरते हुए नजर आए। इसके साथ ही कई दूसरी तस्वीरों में भी धमाकों के बाद मलबा हवा में उड़ता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने कीव पर ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों हमले किए थे और इन्हीं हमलों का बदला लेने के लिए यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना पर ऐसे हमले बोले कि पूरा रूस थर्रा गया। लेकिन अब यूक्रेन इस बात की आशंका जता रहा है कि पुतिन भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, बल्कि वो साल 2023 में यूक्रेन पर हमलों की झड़ी लगा देंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में ही उन्हें ऐसी चोट पहुंची है जो वो जल्द भूलने वाले नहीं है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने आशंका जताई कि रूसी सेना इसी महीने बड़े हमले बोल सकती है और ये हमले ठीक उसी तरह होंगे जैसे 24 फरवरी को किए गए थे, यानी रूस के सैनिक एक साथ कई दिशाओं से हमले करेंगे। यूक्रेन के मुताबिक उसके उत्तर में कीव पर, उत्तर पूर्व में खार्किव पर और दक्षिण पश्चिम में खरसोन पर एक साथ हमला हो सकता है। हालांकि यूक्रेन ने भी इससे निपटने की तैयारी पूरी होने का दम ठोका। उसने दावा किया कि आने वाले 4 से 5 महीनों में 70,000 से ज्यादा रूसी सैनिक जंग में मारे जाएंगे।